और दिल्ली में सर्दी के बीच अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सियासी तापमान राजधानी का बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वायदा किया गया है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि केजरीवाल का यह दाव चुनावी है। ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। इस योजना को रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के पहले वादों की झड़ी लगा दी है। ताजा ऐलान यह है कि उनकी सरकार पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देगी। केजरीवाल का कहना है कि देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपसे सीखकर अपने प्रदेशों में भी इस तरह की योजना को लागू करे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए इस योजना की शुरुआत मंगलवार को की जाएगी। केजरीवाल खुद दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। पूरी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी की जाएगी। योजना के ऐलान के बाद पुजारी और ग्रंथी केजरीवाल के घर पहुंचे। संतुष्ट होकर बात किया और बात करके उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों के जितने भी हमारे दिल्ली के मंदिर हैं, उन मंदिरों के सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक बांधने की उन्होंने वचन दिया। उन्होंने कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतुष्ट है। वो जो काम करते हैं और जो उन्होंने वायदा किया है वो जरूर पूरा करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी जो ये भगवान इनको ऊपर के लिए जो वाहिगुरु इनके ऊपर चढ़ती कला बख्शे और ये मतलब सेवा करें और अरदासें सुने और इनके लिए हम तो यही अरदास करेंगे भगवान इनको हमेशा के लिए चढ़ती कला रखें। एक तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, वहीं दिल्ली के इमामों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही। हफ्ते भर में 2 बार इमाम केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंचे ताकि वेतन दे दिया जाए। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। केजरीवाल को इस बात का भी डर है कि कहीं उनकी योजना में कोई रुकावट ना आ जाए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि चुनाव के समय पर ही क्यों केजरीवाल को ऐसी योजना याद आई। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। पिछले 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख कितने हजार है? 90,000 रुपये दे चुके हैं। तो अब मंदिर के पुजारी ये पूछेंगे अरविंद केजरीवाल, वो 58 करोड़ 30 लाख 90,000 रुपये जो तुम बांट चुके हो 2013 से लेकर आज 2024 तक, तुम्हें हम पंडितों और ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई? आज जब चुनाव याद आने लगे सर पर और जमीन खिसक रही है तो तुम्हें राम राम याद आ रहा है। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए अरविंद केजरीवाल वादे पर वादे किए जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना और अब पुजारी ग्रंथी योजना। देश के अलग अलग राज्यों में महिलाओं के लिए शुरू हुई योजनाओं के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक कदम और आगे बढ़ गई है।
बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली का सरप्लस बजट आम आदमी पार्टी के कारण घाटे में आ गया। सवाल है कि जनता रेवड़ी कल्चर में विश्वास करेगी या काम पर। सवाल ये भी है कि क्या धार्मिक कार्ड खेलकर केजरीवाल बीजेपी को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये तो हो गई पुजारी और ग्रंथियों की सैलरी की बात, लेकिन कई राज्यों में इमामों के लिए पहले से ही सैलरी का प्रावधान है। आपको जल्दी से जानकारी दे देते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां इमामों को सैलरी पहले से दी जा रही है। दिल्ली वो राज्य है जहां पर इमामों को सैलरी पहले से दी जा रही है और इमाम मांग कर रहे हैं कि हमें ब्याज सहित भत्ता भी दिया जाए। हरियाणा दूसरा राज्य ऐसा है जहां पर इमामों को पहले से ही सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को सैलरी दी जा रही है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की अकेले अपने दम पे सरकार है और यहाँ पर भी इमामों को पहले से सैलरी दी जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल जहाँ पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर भी पहले से ही इमामों को सैलरी दी जा रही है। तो देखा आपने, इन राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सभी इमामों को वेतन दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा मस्जिदों के इमामों को सैलरी दिए जाने का प्रावधान है। तो अब जब ग्रंथियों पुजारियों को सैलरी देने की बात हो रही है तो फिर इस पर बवाल क्यों मच रहा है। इमामों की सैलरी देने की बात जो है वो पहले से ही अलग अलग राज्यों में है। और ये देखिए तस्वीरें, जब तमाम पुजारियों ग्रंथियों से मुलाकात की और अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़े, हाथ गले में माला डाले, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आज की है जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों पुजारियों से मुलाकात की थी।